साम्राज्य की स्थापना हो गई थी कब? 1526। और इसमें बाबर का जो शासनकाल चला था कब चला था? 1526 से लेकर 1530 में। 1530 तक मर गया था। तो इसके बाद बाबर, इसके बाद कौन आया? हुमायूं। तो कहाँ है हुमायूं? बाबर का बेटा का नाम बताए थे, कहाँ है हुमायूं? शॉर्ट ट्रिक। तो कामरान, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। सबसे बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं था, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक है यही, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल चला, अगर देखा जाए तोड़ तोड़ के देखा जाए तो 1530 से लेकर 1540। इसके बाद निष्कासित जीवन था उसका। उसके बाद हुमायूं, इसके बाद कौन आया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। शेरशाह आया कब? 1540 से लेकर 1545। ये शासनकाल चला था ना, 1545। इसके बाद इसका बेटा आया इस्लाम शाह। इसके वजह से भी मतलब थोड़ा इस्लाम शाह भी क्या था? योग्य ही शासक था, ठीक है। इस्लाम शाह 1545 से लेकर 1555। लेकिन क्या अभी फिर से मुगल साम्राज्य बसा? नहीं बसा। 1556 के युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, पानीपत के दूसरा युद्ध में क्या हुआ? बना, ठीक है। तो फिर आया कौन? हुमायूं। हुमायूं सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध तो 1555 से लेकर 1556। दीन पना लाइब्रेरी से गिर के क्या हो जाता है? मर जाता है। हुमायूं का मतलब क्या होता है? खुश नसीब। लेकिन इसकी मृत्यु कैसे हुई? बदनसीबी से, ठीक है। तो हुमायूं। इसके बाद आया इसका बेटा अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, अकबर। तो अकबर का संरक्षण, हुमायूं का सेनापति का नाम था बैरम खान, ठीक है। तो हम लोग क्या चालू करते हैं? अकबर। अकबर का कब से कब तक? 1556 से लेकर 1605। 1556 से लेकर 1605। बोलेगा अंग्रेज की एंट्री कब हुई थी? किस मुगल सम्राट के अंतर्गत आई थी? 1600 ईस्वी में अकबर के समय आई थी, ठीक है, अकबर के समय आया था। तो अकबर स्टार्ट करते हैं। अकबर बाबू पूरा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये दूरदर्शिता था, ठीक है। इसके गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ, लेकिन इसको पढ़ा नहीं पाए थे। अब्दुल लतीफ इसको पढ़ा नहीं पाए थे। अब राजा है भाई, राजा को कैसे पढ़ाएगा? कोई दो चार को मार मुर देगा तो भाई झगड़ा उगड़ा हो जाएगा, या फिर मारिए देगा। तो इससे अच्छा है कि आपको पढ़ाई नहीं आए चाहे नहीं आए, ठीक है। आप तो राजा हिले हैं। तो अब्दुल लतीफ जो थे, इनको पढ़ा नहीं पाए थे। अकबर का साथ जीवन, बचपन जो था वो कभी इधर कभी उधर, कभी अस्करी के पास, कभी कामरान के पास, कभी हिंदाल के पास, इधर उधर गुजरता था। लेकिन हुमायूं का सेनापति जिसका नाम था बैरम खान, बैरम खान ने इसको 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ाया और जीत गया। किससे लड़ा? हेमू से, ठीक है। किससे लड़ा था? पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच। हेमू वर्सेस लिख दे, हेमू वर्सेस अकबर। हेमू वर्सेस अकबर। जीता कौन? अकबर, ठीक है। किस लिए जीता? बैरम खान उसके साथ था, ठीक है, बैरम खान उसके साथ था। बैरम खान जो था, बैरम खान, इसका जन्म कब हुआ था अकबर का? 15 अक्टूबर, बोलो, 1642, 1542, 1605 में तो मरा था। 1542, 15 अक्टूबर 1542, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था? अमरकोट के राजा थे, अमरकोट के राजा वीरसाल के पास। बता दिए थे वाला, अमरकोट के राजा वीरसाल के पास, अमरकोट के राजा वीरसाल। कभी इसको कौन रखा था? अस्करी, अस्करी। तो कभी रखा इसको हिंदाल, और कभी रखा कामरान। कामरान इसको कहां लेके चला गया था? काबुल। कामरान इसको काबुल लेके गया था। लेकिन हिंदाल, हिंदाल ने भी इसको रखा था, लेकिन इसकी बेटी से शादी कर लेता है। इसकी बेटी का नाम रहता है रुकैया, ठीक है, रुकैया, रुकैया बीबी इसकी पत्नी रहती है। पहली पत्नी का नाम क्या था? रुकैया, ठीक है। इस्लाम धर्म में है कि अपना 3 को 4 को शादी कर लेता है, अपने चाचे भतीजे से भी शादी कर लेता है, चाचा भतीजा की बेटी से भी शादी कर लेता है, बस अपना खून नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हिंदाल जो थे, हिंदाल की बेटी रुकैया थी, इससे शादी करता है। 16 साल 17 साल की उम्र में ये बैठ जाता है राजगद्दी पर। 18 साल की उम्र में इसको इससे पाला, इसकी मम्मी पापा तो कभी पाले नहीं, इसको देखे भी नहीं। लेकिन किसकी मौत हो गई थी? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। लेकिन 14 दिनों तक उसके मृत्यु को छुपा के रखा गया था, ताकि अकबर अभी छोटे थे और दिल्ली पर फिर से कब्जा हो चुका था। किसका? हेमू का। लेकिन दिल्ली पर कब्जा होने के बाद आगरा के पास इन लोगों ने फिर से युद्ध हुआ,
ठीक है, आगरा पास। हेमू जब आगरा के पास पहुंच गया तो उसको खबर आया कि जो ये अकबर है वो अकबर पानीपत में पहुंचा है, तो इसलिए पानीपत का युद्ध फिर से होता है 1556 में। 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1555 के सरहिंद या मच्छीवाड़ा के युद्ध में नहीं हुआ था। मुगल साम्राज्य की फिर से स्थापना पानीपत के दूसरा युद्ध में हुआ था, जो कि किसके कारण हुआ, तो बैरम खान। बैरम खान का भी एक सेनापति था जिसका नाम था तरबी बेग। जब दिल्ली पर पहुंचा तो तरबी बेग ने कहा था कि भाई हम लोग लड़ नहीं पाएंगे, हेमू की सेना इतनी बड़ी है, तो बैरम खान ने उसको मार दिया था, ठीक है, तरबी बेग को। दिल्ली पर बैठा शासक था, मतलब दिल्ली पर बैठे कौन था वो, संभालने को दिया था, बैरम खान ने संभालने दिया था तरबी बेग को। जब तरबी बेग के पास पहुंचता है तो दिल्ली में ही आक्रमण करके उसके बाद हेमू की सेना से लड़ता है, ठीक है, तरबी बेग को मारने के बाद। तरबी बैरम खान ने अपना एक सेनापति रखा हुआ था, मतलब नहीं होता है घुसपैठिए लोग जाके पता लगाइए कहां तक हेमू की सेना पहुंची हुई है, ठीक है, तो वो कौन थे, तरबी बेग। तरबी बेग को खुदे मार देता है। तरबी बेग हल्ला मचा देता है कि हेमू की सेना बहुत बड़ी है, हम लोग अकबर की सेना के साथ नहीं लड़ पाएंगे, और मतलब अकबर की सेना के साथ नहीं लड़ पाएंगे, और आपका मोटिव डाउन कर देगा कोई, तो कहां से आप लड़ पाएंगे। इसलिए सेना का मोटिव डाउन ना हो, इसलिए तरबी बेग को खुद किसने मार दिया, बैरम खान ने मार दिया, ठीक है। कामरान के पास काबुल गया और हिंदाल के पास गया तो हिंदाल की बेटी को फंसा लिया। इसके बाद 1560 में लेकर 1560 से लेकर 1560 तक इसने 1556 से हुआ, 56 में लड़ने चला गया, 60 में पूरा साम्राज्य अपने हाथ, ये सदियों कर लिया, रुकैया से सदियों कर लिया, ठीक है। तो 56 वो किसके अंदर शासन चल रहा था, तो इसकी बहुत भयानक धाय माँ थी। धाय माँ का नाम था ठीक है, महम अनघा, कहीं कहीं किताब में महन मनगा अनघा, महम अनघा इसकी धाय माँ थी, 55 से इसी को पाली रखी थी, ठीक है, एकदम पाला हुआ था। तो अपने बेटे को साम्राज्य देना चाहती थी, अकबर के बजाय अपने बेटे को साम्राज्य देना चाहती। महम अनघा का बेटा था, लेकिन मानती किसको थी सबसे ज्यादा, अपने बेटे को ही। इसके ऊपर पूरा ब्रेन वॉश, सबसे अच्छा ब्रेन वॉश करना यही जानती थी अकबर का। अब बच्चा तो बेचारा क्या समझेगा, 14-15 साल के बच्चा में कोई अपना टिफिन नहीं संभाल सकता है, रोटी लेके जाएंगे पूरी, ये करता है। हर्षवर्धन, ठीक है, उससे पहले अशोक वगैरह, ये लोग तो छोटे छोटे में ही बने थे साम्राज्य। तो 56 से लेकर 60 तक किसका शासन चल रहा था, धाय माँ का, किसके ऊपर करते जाता है, इसलिए इसको पेटीकोट का शासन कहते हैं। इतने समय को क्या कहते हैं, ठीक है, पेटीकोट का शासन कहते हैं। इसी को हरम दल भी कहते हैं, हरम हरम दल या पेटीकोट का शासन, बहुत भयानक था इसका पेटीकोट का शासन, समझ में आ गया, हरम दल का शासन। या फिर इसी पर्दा में रखा जाता था किसको, अकबर को, पर्दा प्रथा, समझ में आ गया। का नाम क्या था, महमन का। किससे पहले शादी किया था, रुकैया से। 1556 शासन, ठीक है, 1556 से लेकर 1560। इसके बाद शादी हो जाता है 1562 में, किससे, जोधाबाई से। 1562 1562 1562 में शादी जोधाबाई, इसी का नाम था हरकाबाई, जोधाबाई या हरकाबाई, ठीक है। लेकिन इससे पहले महम अनगा ने अपने बेटे को बैठाने के लिए किसका मृत्यु करा दिया, बैरम खान का, बैरम खान की मृत्यु करा दी। बैरम खान जब भी इसके ऊपर शासन होता नहीं, 4 साल के अंदर इतना ज्यादा खेला हुआ है बैरम खान से। और बैरम खान एक दूरदर्शिता था, इंटरनेशनल मैटर पे सोचता था। आई महम अनगा खाली स्टेट के बारे में, अपने बारे में
किसका किसका पावर सबसे ज्यादा रहेगा, जो इंटरनेशनली सोचता हो। उसका दूरदर्शिता था, बैरम खान दूरदर्शिता वाला था। उसको बार बार अकबर को बोलता रहता था कि बाबू देखिए आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आप जिस दिशा में जा रहे हैं, आपको महामनगा जिस दिशा में लेके जा रही है वो गलत है, आप ठीक तरीके से चलिए तब साम्राज्य बच पाएगा, नहीं तो साम्राज्य हट जाएगा। आपको हम जिता के दिए हैं आपको, मतलब कि हम जिता के दिए हैं। तो इसका बोलते हैं, महामनगा बोलती है कि आपको पूरा घमंड हो चुका है, आपने पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर को जिता दिया तो आपको घमंड हो चुका है, आप अपने राजा के प्रति ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। बस इसमें क्या कर दी, लड़ाई लगवा दी। और 1560 ईस्वी में 1560 ईस्वी में वही बैरम खान जो कि पूरा हिंदुस्तान अकबर को दिया था जिताकर, उसी बैरम खान से तिलवाड़ा के युद्ध में लड़ता है। तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, अकबर और बैरम खान। बैरम खान बोलता है जा बेटा, जीत के तो हम ही ना दिए थे, ठीक है, हम तुम्हारे पापा के साथी थे और तुम्हारे पिताजी को वचन दिए थे, वादा किए थे। हाँ जिताया था वही, ये सबसे बड़ा सेनापति था और ये युद्ध की नीतियों में सबसे ज्यादा जानता था, अकबर से भी ज्यादा। अकबर क्या है, वो बच्चा है, 1542 से लेकर 60 के बीच में कितना, 18 साल का होगा, लगभग 18 साल। 18 साल में वो कितना जानेगा अपने साम्राज्य के बारे में। रहा भी तो था, कभी अस्करी, कभी हुक्मरान, कभी हिंदाल, कभी भारत में सही तरीके से रहा। सही तरीके से कौन रहा, बैरम खान। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को मतलब साल भी था, राज्यसभा की सीटें जीत चुका था, तो है कि नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था। अकबर को चाहता तो धूल एकदम चुटकी में उड़ा देता, लेकिन अपने अपने किसको, हुमायूं, हुमायूं को वचन दिया था कि तुम्हारे बेटे को जीते जी कुछ नहीं होने देंगे। होता है कि चलो भाई तिलवाड़ा के युद्ध में हम हार गए, अपने से खुद से हार गए, ये हार गया। अकबर बोलता है कि बताइए आप इस्लाम धर्म के अंदर रह के आपको एक जागीर दे दे, पंजाब का जागीर संभालिए, जागीरदारी संभालिए। तो बोलता है कि जिसने हिंदुस्तान सेनापति के रूप में आपको दे दिया, वो एक छोटा मोटा जागीरदार कैसे रहे। मान लीजिए आप पीएससी यूपीएससी निकाल लिए, उसके बाद बोले कोई कि आपको चपरासी की नौकरी करने, करेंगे नहीं ना। उससे ज्यादा तो मान लो कि कांस्टेबल में भी हुआ तो चपरासी का कोई नौकरी देगा तो करेंगे, नहीं करेंगे। समझ आया। अभी तो सोचता है कि चपरासियों को नौकरी मिल जाए तो सही है, कहीं की नौकरी नहीं मिल रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इतना बड़ा एग्जाम निकाल के आप फिर वही वाला करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चल जाएंगे कहाँ, हज यात्रा पे। तो गए ये हज यात्रा पे। पहले हज यात्रा कहाँ होती थी, अभी भी हज यात्रा मुसलमानों की, तो मक्का मदीना ना उस समय जाना पड़ता था, कहाँ से, गुजरात की ओर से जाना पड़ता था। ये रहा दिल्ली, और दिल्ली से इस गुजरात से होते हुए इधर जाना पड़ता था, क्योंकि इधर ही पड़ता है कराची, ठीक है, कराची से मक्का मदीना और हमें पड़ता है। तो ये इधर ही जा रहा था। गुजरात में महामनगा बहुत सारे लोग थे जो कि महामनगा के बातें थे। महामनगा ने यहाँ पर मैसेज कर दिया कि जा रहा है, लोकेशन भी भेज दी, ठीक है, जा रहा है, मार दे। गुजरात में ही किसकी मृत्यु हो गई, बैरम खान की मृत्यु हो गई, यानी 1500 मृत्यु हो गई। तो इस शादी वाला थोड़ा सा नीचे कर दे, तब आपको डेट याद रहेगा एक टाइप का। जा पूरे हो गया 1500 की मृत्यु, तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा। लेकिन तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खान की मृत्यु नहीं होती है, और सबसे जीत कौन जाता है, अकबर जीत जाता है। में किसकी मृत्यु हो गई, बैरम खान की मृत्यु हो गई। किसके वजह से, महामनगा को ना, महामनगा को जो और जितना पसंद नहीं थी किसको, महामनगा को, उतना ही ज्यादा पसंद करता, सबसे ज्यादा पसंद करता था उसको। तो 1562 में जोधाबाई से शादी होता है। एकदम पसंद नहीं करती, क्योंकि ये महामनगा का एकदम दिल तोड़ के रख देती जोधाबाई।
जोधाबाई जब भी बोलती ना अकबर को ब्रेन वॉश करने ही जाती, लेकिन तब तक पहुंच जाती वो। जैसे मान लो कि नहीं जोधाबाई तुम रहने दो, हम ही जा रहे हैं खाना देने, बोला नहीं आप रहने दीजिए, पति मेरे खाना लेके जा रहे हैं। कुछ भी करने से पहले किससे पूछता वो? जोधाबाई से पूछने लगा। तो मोहन मन का देखी कि मेरा तो भाई अब पत्ता कटने वाला है, मेरे बेटे से पत्ता, तो जोधाबाई के पूरे इर्द गिर्द आ गया था, मतलब सब चीज मोहन का अब छूट जा रही थी। ठीक है, मोहन का प्लान कैसो भी मरवाना है किसको? अकबर को। लेकिन उसके पीछे खड़ी थी कौन? जोधाबाई। जोधाबाई ऐसा होने ही नहीं थी। 1562 में जैसे जोधाबाई से शादी होता है, अब सारी बातें किसकी मानने लगता है? जोधाबाई का। सपना सारा टूट गया। इसके बाद शासन करना चालू कर देता है। पानीपत का दूसरा युद्ध तो थोड़ा सा ईस्वी में, ठीक है। तिलवाड़ा का युद्ध 1560, 1560 में ही बैरम खान की मृत्यु होती का शासन कब से चलता है? 1556 से लेकर 1500, ठीक है। बैरम खान को, बैरम खान कौन था? संरक्षक, संरक्षक। कासिम, याद है? मिर्जा कासिम कौन थे? राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? काला, मिर्जा कासिम ने कराया था। और अब्दुल लतीफ, अब्दुल थे उसके, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा बैच किसका था उस समय? अब्दुल। आगे बढ़े, ठीक है। 1560 से लेकर 1562 तक, किस 1556 ही देख लिया जाए। 1556 से लेकर 1560 तक 2.5 माह महामंडल साल चला, उसमें टोटली किसका शासन चला? 2.5 माह का। 1562 में वह किसके आ गया? जोधाबाई के साथ शादी होता है, ठीक है। जैसे ही शादी होता है, जोधाबाई लोग है सब आपका दास ही तो है। दास की, तो दास प्रथा का अंत कर दिया, बोला कोई नो दास नहीं रहेगा, टैक्स का हटाना है, अंत कर, कोनो दास नहीं बनाएगा, सब एक बराबर है। तो इस, तो मतलब ये हिंदू कट्टरवादी नहीं था, यानी कि धर्म के लेकर इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये धर्मों के प्रति सबको एक बराबर है, ठीक है। तो 1562 में दास प्रथा क्या कर दिया? अंत कर दिया। देखो 1556, 1560 तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में ही मृत्यु किसकी? बैरम खान की। 1560 से लेकर 62 तक मेन शासन किसका चला? महामनगा का, 2.5 माह का। या 1556 से लेकर 62 तक पेटीकोट का शासन, या 60 तक पेटीकोट का शासन, ठीक है। जोधाबाई की शादी जोधाबाई से। अब 1562 में ही किसका अंत? ठीक है, दास प्रथा का। 1563 भाई ने कहा कि देखिए, आप इस्लाम धर्म में से कोई भी अगर हज यात्रा पे जाता है, लेकिन जब हिंदू यात्रा करने जाता है तो कहाँ टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए तीर्थ यात्रा कर भी क्या हो गया? बैन। तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा
बंद करा दिया। ठीक है, हाँ, इसीलिए ना यात्रा कर में भी क्या टैक्स का माफ कर दिया, मतलब उसका माफ करवा दिया। 1564 में क्या टैक्स क्या कर दिया, बंदे करा दिया। ये जजिया सलमान टैक्स कौन था जजिया टैक्स, इसको लाया किसने था, मोहम्मद बिन में से अलावा और कोई नहीं देगा, लेकिन पूरे तरीके से बंद कर दिया कौन, जजिया टैक्स। जजिया चालू कर दिया था किसने, औरंगजेब ने, और पूरे फुल्ली तरीके से इसके ऊपर बैनर लगा दिया। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला बोला कि जो जजिया टैक्स अगर लगाए लागू कहां से होगा। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला एकदम रंगीला बादशाह था। जजिया टैक्स किसने खत्म किया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। टोटली खत्म कर दिया तो उसमें लिखेगा कि पूर्ण रूप से समाप्त किया होगा मोहम्मद शाह रंगीला, फिर से लागू किया जजिया टैक्स की वजह से फिर से लागू करा देता है। तो आगे जब औरंगजेब बताएंगे तो बता देंगे। तो 1571 फतेहपुर सिकरी, फतेह नामक इसने क्या किया था, शहर स्थापित किया था, और इसने अपनी राजधानी यहीं पे लेके आया था, राजधानी, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, इसकी राजधानी यहाँ तक नहीं टिक पाई। वैसे दिल्ली की राजधानी सबसे सुटेबल होती है, यहाँ पे फतेहपुर सिकरी उतना ज्यादा सुटेबल नहीं था, इसलिए फतेहपुर सिकरी इसकी राजधानी बनाया था। ठीक है, राजधानी बनाया था, लेकिन बहुत दिनों तक। 75 में इसने इबादत खाना बनाया, 1575 में इबादत खाना मतलब जो भी अगर अपना चाहे, कोई अगर इबादत करना चाहता है, अल्लाह का करे या भगवान का करे, तो पहले इस्लाम धर्म का लिए इबादत खाना था, लेकिन 1578 में इसने सबके लिए खुलवा दिया। 1578 में इसने सबके लिए खुलवा दिया, सबके लिए इसने मतलब इबादत खाना सबके लिए खुलवा दिया, सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी धर्म के लोग उसमें जाके पूजा कर धर्म जाए, मतलब अल्लाह का पूजा करना चाहता है। इबादत खाना तो मेनली इस्लाम धर्म के ऊपर था 1575 तक, लेकिन 3 साल बाद सबके लिए ये वाला दरवाजा खोल दिया गया। इबादत खाना में केवल इस्लाम धर्म, लेकिन 78 में सबके लिए खोल दिया गया, सारे धर्मों के लिए खोल दिया गया दरवाजा। ठीक है, वो भी कब, खाली बृहस्पतिवार के दिन जाएगा, बृहस्पतिवार के दिन सबके लिए, सभी धर्मों के लिए, बृहस्पतिवार के दिन सभी धर्म के लोग क्या करेंगे, इबादत करने जा सकते हैं। देखना हम लोग ज्यादातर मजार उजार में जाते हैं ना, हिंदू वाले लोग जो मजार उजार में जाते हैं या फिर मस्जिद में जाते हैं, ज्यादा बृहस्पतिवार को जाते हैं। आज भी देख लेना, या शुक्रवार को देखना जमात सबसे बड़ी बैठती है, तो वहां पे पानी उनी फुकवाने के लिए जाता है। मस्जिद के बाहर देखना बहुत सारे अन्य अन्य रकम के धर्म के लोग वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो सबके लिए, धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए जो पूजा करने जाते